साथियों नमस्कार। आज अर्जेंटीना जो एक बड़ा प्रसिद्ध देश है और अर्जेंटीना में जो लोकप्रिय खेल है वो फुटबॉल, उसके कारण उसकी प्रसिद्धि पूरे दुनिया में फैली हुई है। हम लोग बात करेंगे अर्जेंटीना की जो बेसिक्स हैं उनके बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में और शासन व्यवस्था इतिहास के बारे में। दोस्तों, अर्जेंटीना का अधिकृत नाम अर्जेंटीना गणराज्य है और ब्यूनस आयर्स यहाँ की राजधानी है और क्षेत्रफल है 27,80,400 वर्ग किलोमीटर। साथियों, अर्जेंटीना की जो मुद्रा है वो कहलाती है पेसो। धर्म यहाँ पर सर्वाधिक लोग रहते हैं रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले। प्रोटेस्टेंट 2% हैं और यहूदी भी 2% हैं। अन्य धर्म के मानने वाले 4% हैं। तो हम कह सकते हैं कि रोमन कैथोलिक जो है वो यहाँ का राष्ट्र धर्म है। 92% सर्वाधिक लोग रहते हैं। भाषा यहाँ की स्पेनिश, इतावली और गुआरानी, ये 3 भाषाएं बोली जाती हैं। स्पेनिश, इतावली और गुआरानी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। अर्जेंटीना की यदि हम भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो हमें पता भी है कि सबसे ऊंचा स्थान सेरो अंकाकागुआ, जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है, और नीचा स्थान सेलिनाज है जिसकी गहराई 40 मीटर है। अर्जेंटीना की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 9,665 किलोमीटर। इसके उत्तर में बोलीविया 832 किलोमीटर से, उत्तर पूर्व में पैराग्वे 1,880 किलोमीटर, पूर्व में ब्राज़ील 1,224 किलोमीटर और उरुग्वे 579 किलोमीटर, दक्षिण में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में चिली 5,150 किलोमीटर है। अर्जेंटीना की जलवायु के बारे में बात करें तो यहाँ की जलवायु मुख्यतः अर्ध उष्णकटिबंधीय प्रकार की है। देश का मध्य भाग सूखा और दक्षिणी भाग ठंडा है। पंपास क्षेत्र का तापमान गर्म है, यहाँ मौसम में काफ़ी वर्षा होती है। उत्तरी क्षेत्र की जलवायु मरुस्थलीय है जबकि पश्चिमी क्षेत्र का तापमान गर्मियों में ऊंचा रहता है। देश का दक्षिणी क्षेत्र काफ़ी ठंडा है। अर्जेंटीना का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो बहुत ठंडा है। एंडीज पर्वत देश की दक्षिणी सीमा पर स्थित है और हमने बताया भी था सबसे ऊंची चोटी जो अंकाकागुआ है। पंपास क्षेत्र में देश की कुल जनसंख्या का लगभग 80% भाग निवास करता है। यह क्षेत्र हरित भूमि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि लोग वहीं रहना पसंद करते हैं जहाँ कृषि अधिक होती है और यहाँ कृषि बहुत होती है। पराना, पैराग्वे, उरुग्वे, कोलोराडो तथा नीग्रो प्रमुख नदियाँ यहाँ पर। मार चिक्वेटा देश की प्रमुख झील हैं। आगे उत्तर पूर्व के समतल भागों में वर्षा, वन तथा प्रेरी के मैदान भी पाए जाते हैं। और एक बात और भी बता दें, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर जो है वो ब्यूनस आयर्स ही है। इसके बाद यहाँ की शासन व्यवस्था कैसे चलती है। अर्जेंटीना में संघीय गणतंत्र है और इसी पद्धति की शासन व्यवस्था है। राष्ट्रपति का प्रत्येक 4 वर्ष में, जैसे अमेरिका में होता है वैसे यहाँ भी होता है, निर्वाचन होता है। देश की व्यवस्थापिका राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानी जाती। जो देश की व्यवस्थापिका है उसे राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से कहते हैं और यहाँ संघीय गणतंत्र देश है और यहाँ राष्ट्रपति 4 साल के लिए चुना जाता है। अर्जेंटीना के पूरे दुनिया भर के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगठन हैं, उनमें संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिकी राज्य संगठन और अमेरिकी विकास बैंक, लैटिन अमेरिकी एकता संगठन, मरकोसर और अंटार्कटिका संधि का मान्यता प्राप्त मेंबर है, मान्यता प्राप्त सदस्य है। इतने जो संगठन हमने बताए इन सभी का सदस्य अर्जेंटीना है। अब महत्वपूर्ण बात, अर्जेंटीना का इतिहास क्या है ये जान लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी भी राष्ट्र के बारे में, व्यक्ति के बारे में, उसकी पूर्व स्थिति के बारे में पता होना अति आवश्यक है। तो पहले यह स्पेन का उपनिवेश था। 1816 ईस्वी में अर्जेंटीना ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और रियो डिला प्लाटा का संयुक्त प्रांत स्थापित किया गया। 1829 से 52 ईस्वी तक जुआन मैनुअल डी रोसे का निरंकुश शासन चला, तानाशाही चली। 1865 से 70 ईस्वी में ग्रान चाको को अधिकृत किया गया जिसकी परिणति पैराग्वे के साथ संघर्ष थी। इस देश के पंपास घास स्थलों में यूरोपियों की बड़ी तादाद रहती है। 1946 में जुआन पेरोन को यहाँ का राष्ट्रपति चुना गया परंतु बाद में सत्ता पर इनकी पत्नी ईसाबेल का अधिकार हो गया। 1976 ईस्वी में इनका शासन समाप्त हो गया। फाकलैंड द्वीप पर
अधिकार जमाने की चेष्टा इंग्लैंड के द्वारा निरुद्ध कर दी गई। इसके बाद इस देश का पर सैनिक शासन लागू हो गया और 1983 ईस्वी तक यह सिलसिला चलता रहा, मतलब परिवर्तन होते रहे। भयंकर आर्थिक संकट के कारण राष्ट्रपति फर्नांडो डिला रूआ द्वारा 20 दिसंबर 2001 में त्यागपत्र देने के बाद 5 राष्ट्रपति बने, जिनमें 5वें राष्ट्रपति एडुआर्डो दुलादो को कांग्रेस ने निर्वाचित किया था। दोस्तों, ये थी अर्जेंटीना के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।